नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें एक साथ साथ चलती हैं, तब क्या करें? जब नेगेटिविटी ज़्यादा हो, बहुत सी बात बोलती हूँ, बस बहुत सा प्रयोग बताओ। जब भी बहुत नेगेटिव हो आप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर दो। और जब भी पॉजिटिविटी हो तो ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः, हरे राम 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 हरे हरे जो मंत्र है ये करना शुरू कर दो। ये मैंने बताया भी था, विष्णु ट्रांसमिट पॉजिटिव एनर्जी एंड शिवा टेक्स नेगेटिव एनर्जी। इससे मैंने एग्जाम्पल दिया था, विष्णु ने क्या अमृत बांटा था, जीवन रस बांटा था, और शिव ने विष पिया था। तो आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो शिव जी ले लेते हैं। कुछ भी आप रोज शिव की पूजा करो, सुबह उठोगे इतना फ्रेश रहोगे, कुछ होता ही मन है हमारा, कुछ गलत सोच भी लेता है, गलत देख भी लेता है, ईर्ष्या भी आ जाती है। अगर आप ओम शेयर करते हैं, आप जो रिचार्ज कर लेते हैं। होता है ना कि आप साफ, जैसे आप दूध का बर्तन पहले साफ करते हैं, उसमें फिर दूध ले लेते हैं। तो शिवा और विष्णु दोनों जरूरी है लाइफ में। कृष्ण विष्णु के भगवान का कोई मंत्र, विष्णु भगवान कौन है? राम है, कृष्ण है। राम का मंत्र, कृष्ण का मंत्र, ये दोनों का कंबाइन। हरे राम बहुत बड़ा मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण वाला बहुत बड़ा मंत्र माना गया। इसके तूने देखा होगा, कल जब तुमसे बात करी तो मैं यही मंत्र कर रहा था। तो मुझसे पूछा ना, जब मैं इशारा किया जो मैं मंत्र कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा था। क्या जी? ये मंत्र बेसिकली है, मतलब कहाँ से उच्चारण करते हैं? इस्कॉन वाले करते हैं ये शंकराचार्य के द्वारा सौंदर्य लहरी में लिखा हुआ है। अच्छा, अरे 100 उसमें आते हैं, शताक्षरी मंत्र कहते हैं, और बहुत आसान और बहुत वो मंत्र, मतलब आपको जरूरी संस्कृत के मंत्र पढ़ना जो आपको समझ नहीं आ रहा। और मौन मंत्र करो और ओम नमः शिवाय करते रहो। कोई वैष्णव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक आदमी शिव ही मानता है तो जैसे वो जपा करता है, कोई बात उस टाइम कर लेना, ठीक है भाई। देखो ना, अगर आप नॉर्थ इंडियन थोड़ी और साउथ इंडियन खाना नहीं खाते, ईश्वर हम भेद तो हम भक्तों में है, ईश्वर में थोड़ी होता आपस में दोस्त। जैसे कांग्रेस बीजेपी तो हम लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता नेता तो रात की चले जाओ किसी भी, आप तो जाते रहे होंगे, कांग्रेस वर्कर की शादी में जाओ, आज बीजेपी वाले आए होते हैं और सिर होते हैं, और बीजेपी नेता कौन है नीचे, हम कार्यकर्ता आपस में लड़ मर रहे हैं। वही ईश्वर के हाथ साथ में, वहाँ ईश्वर में भेद नहीं है। एक अच्छी बात याद है इससे, तुमने को मैं कल उसके बारे में बता रहा था ना तुम्हें, मैंने कहा था मैं इसलिए चुप हो गए थे, मैं सोच रहा था मीटिंग में बताऊंगा वो सिम्बाल्स के बारे में, वो बारे में अभी है ना टाइम 5 मिनट, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। हाँ बोलो। मान लीजिए जैसे कोई वैष्णव है और वो श्री कृष्ण का नाम मंत्र कर रहा है और कुछ नेगेटिविटी है, तो क्या उससे भी कटेगी? मैंने कहा ना, दोनों चीजें हैं। जैसे जब डॉक्टर आपको, आप बीमार होते हैं ना, मान लो आपको डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, ये चोट लग गई, तो डॉक्टर आपको एक तो एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक क्या करता है? कोई नेगेटिव को दूर करता है, और एक आपको विटामिन देता है, प्रोटीन देता है कि वो होगी पॉजिटिव। तो दोनों चीजें, अगर ऐसा होता नहीं होता तो भगवान एक ही बंदे पर 3 होते ही नहीं, दोनों चीजें। तो इसलिए एक अपने आप देख भी लो, दोनों के जीवन में बड़ा फर्क है। एक शमशान में है, एक की वो राख है, एक का चंदन है। हम कहते हैं मैं शिव में मिलना है, कोई दिन हम सबने राख होना है। तो फाइनल डेस्टिनेशन हमारा वही है। तो मोक्ष से शिव देते हैं, मोक्ष कृष्ण वैष्णव नहीं, कोई नहीं मिलता। वैष्णव क्या मांगता है? जीवन। वैष्णव क्या मांगता है? पद प्राप्ति, मतलब जीवन का श्रृंगार भी जरूरी है, और मृत्यु का वर्ण भी होना आवश्यक है। तो एक बैलेंस बना के रखो। सर जब शिवलिंग पे चंदन लगाते हैं तो क्या हम दोनों को कुछ मर्ज कर रहे हैं या खाली शांति के लिए? केवल शांति की, तो मर्जिंग नहीं कर मोक्ष में। साउथ इंडिया में मर्ज हुआ है। साउथ इंडिया में मर्ज कैसे किया उन्होंने? जब वैष्णव और हमारे क्या हुआ ना, देखो ये बात है, जैसे ये छोड़ो ना और लोगों को, आपको लगता है आपके गुरु बहुत अच्छे हैं, दूसरों लगता है उसके गुरु, जब आप लड़ जाओगे, आप किसी कोई मेरी बुराई कर दे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लड़ पड़ोगे और दूसरा भी लड़ेगा। वो जैसे भी हुआ ही, हम वहां गए अभी आगरा, तो वहां काफी लोग आश्रम बाबू के चले थे, वो कहते हैं कि नहीं हम अब क्या करें, हम आपकी इच्छा लेने में नहीं, अब वहीं बने रहो। एक व्यक्ति खराब हुआ है लेकिन गुरु नाम खराब नहीं हुआ। मतलब वो नहीं, वो लेडी परेशान हो रही थी बहुत कि हम तो इतने साल साधना की और अब हमें दुख भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। जो वो लेडी उससे अकेले बात कर रही थी, तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो फिर क्या हुआ, जब बहुत झगड़ा हुआ वैष्णव में और शैव में, तो फिर विष्णु ने मोहिनी रूप लिया, स्त्री रूप लिया, और शिव के साथ उनका विवाह हुआ और उससे एक बच्चा हुआ। तो वो उन दोनों को एक करने की कोशिश की गई। तो ये हमारे यहाँ पर दिमाग में
ऊपर सब एक है। मैं तो सारे लोग जो बहन बनते हैं तो शिव जी शिव जी की के शंकर भगवान हमेशा ध्यान करते हैं अनंत का, अनंत का, मेरे मम्मी अनंत का, अनंत। अब वो तो मैंने कहा ना, देखो फिर वही छोटी बात, वो तो फिर वही, अगर आप वैष्णव तो आपको कृष्ण भगवान का, इसलिए मैं इस बात मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं धार्मिकता नहीं बढ़ाना चाहता, पर हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे कि कृष्ण, उसने कृष्ण वाले, मतलब यहाँ पर हम फिर सब एक है। मैं तो इतना कह रहा हूँ बेटा कि आपके घर में जब सफाई होती है तो आप पहले डिटॉल से, उससे फैन से साफ भी करते हैं और बाद में आप धूपबत्ती भी जलाते हैं। आप नहीं तो जाओ टॉयलेट में जाओ डायरेक्ट ही धूप जला दो, नहीं करते ना आप। आप पहले साफ, मंदिर की सफाई भी होती है, यानी जो विश है वो शिव ने भेजना, बेच कोई बात नहीं, अपनी सारी नेगेटिव मुझे दे दो, और जो पॉजिटिविटी है, लेकिन नेगेटिविटी उतनी जरूरी रखनी, आपकी सारी नेगेटिविटी शिव कहते हैं मुझे दो। इसलिए उनको भूलेगा आ गया ना कि सब कह यार, जैसे कोई कहे हम टूर पे जैसो गए सर, सारे बैग मुझे दे दो, मैं उठा लूंगा, आप लोग जाओ, तो भूला नहीं हुआ हम हाँ जा रहा हम खुश, मैं पॉइंट। तो शिव वो उसने उनको भूला कहा गया, ठीक है तुम जाओ, तुम जीवन में, जैसे माँ बाप कह रहे हैं जाओ घूम के आओ, मैं यहीं बैठा हूँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो शिव शमशान में बैठे हुए, बेटे जाओ जो घूमो, जितना घूमना, बाकी तुमने आना तुमने यहीं हो। इसलिए वो शिव कहाँ बैठे हैं? शमशानों में बैठे हैं, वो काशी में बैठे हुए हैं, वो हर शमशान में बैठे हैं, वो राख में बैठे हुए हैं। तो जो जीवन का श्रृंगार है वो भी जरूरी है, वो विष्णु है। और जो मृत्यु का वर्ण है, जो मृत्यु का भी श्रृंगार होता है, वो शिव है। जो ट्रांजिशन होती है, जिसमें मैंने कहा जो आप गाड़ी बदलते हैं, वो शिव है। तो दोनों का फर्क है। कृष्ण में भी देखो, कृष्ण की कहानी अगली क्लास में थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा, अभी बस आपने बात कर ली एक अच्छी सी। कृष्ण भी दो रूप में पूजे गए हैं, एक बाल रूप में, एक बड़े रूप में। जब तक वो बाल रूप में थे, वो यमुना के मीठे पानी में खिलाड़ी वो करते थे, और जैसे ही वो बड़े हुए, वो समुद्र के खारे पानी में चले गए। बात डिफरेंस की समझिए, यमुना का पानी मीठा था, उसमें खेलते थे, नहाते थे, समुद्र के पानी में खारा था। जब तक वो यमुना बाल रूप में थे, उनके हाथ में क्या थी? बांसुरी थी। जैसे वो बड़े हुए, उनके हाथ में क्या हो गया? चक्र। बांसुरी क्या करती है? आपको मंत्र मुक्त करती है। चक्र मंत्र मुक्त नहीं करता, चक्र आपको जीवन मुक्त करते हैं। उन्होंने चक्र चलाया, मार खत्म कर। चक्र से किसी को वरदान नहीं, सब मैं खुश हो रहा हूँ, अल्लाह चक्र चला दिया आपके ऊपर, नहीं चला सकता ना। चक्र तो संहार का प्रतीक था। और बांसुरी में क्या था? आदमी तो आदमी, औरतें तो औरतें को, गाय तक दूध देने लग जाती थी। आप समझ रहे हैं कि बाल रूप में जब वो उसमें थे, तो वो प्रेम से सबको जीत रहे थे। बाद में वो युद्ध से जीत रहे थे। प्रेम में जीतना और युद्ध में जीतने में फर्क होता है। प्रेम में आदमी अपने को मिटा के जीतता है, युद्ध में आदमी दूसरों को मिटा के जीतता है। युद्ध कब जीतोगे आप? तो दूसरे आदमी को मार दोगे। और प्रेम में जीत होता है जो अपने को मिटा देता है। राधा ने अपने को मिटा दिया। इसलिए आज तक भी जब भी आप कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधे कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण की द्वारकाधीश वाली मूर्ति मुश्किल से 1% भी नहीं है संसार में, लेकिन उनके लड्डू बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की मूर्ति उनकी हर जगह लगी हुई है। जब तक कृष्ण छोटे थे, उन्होंने सारे गांवों को बचाया, उन्होंने इंद्र से लड़ाई की। लेकिन जब वो बड़े हुए और दुर्योधन ने उनसे पूरी उनकी चतुरंगी की सेना मांग ली, तो उन्होंने सेना, अरे जैसे मैं कल जाऊं कहीं आपके साथ और जंगल में जाकर सबको छोड़ दूं, कहीं और चले जाऊं, और मुझे पता है जंगल में अब तुम सब मरोगे। मान लो हमें मानसरोवर जाए, क्लास मानसरोवर जाए, और बिल्कुल और मैं ऐसे खिसक जाऊं। कृष्ण जानते थे कि कौरव नहीं जीतेंगे, तो उन्होंने चतुरंगी सेना कौरव को दे दी, जो एक भी नहीं बचा। कृष्ण पांडवों की तरफ आ गए, जो बच गए। लेकिन जब वो बाल रूप में थे, तो उन्होंने अपने को नहीं बचाया, उन्होंने पूरे गांव को बचाया, उन्होंने गैया को भी बचाया, उन्होंने पूरा गोवर्धन पर्वत हाथ में उठा लिया और सबकी रक्षा की। जबकि बड़े होके वो अपने सिपाहियों की रक्षा नहीं कर पाए। सिपाही मतलब एक राजा, लीडर शुड लीड, वो अलग नहीं भाग सकता था, वो अलग भाग। इसलिए आप देखते हैं कृष्ण की द्वारकाधीश वाली पूजा कम होती है। इसलिए जो मथुरा की कृष्ण है, वृंदावन के कृष्ण है, वो कभी बड़े ही नहीं होते। देखो बाल लल्ला ही है, बाल गोपियां ही है, और उसी रूप में चल रहे हैं। पूछा एक बार, कहते हैं मिलन हुआ राधा और कृष्ण का बहुत दिन। तो कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें बहुत याद करता था,
क्या तुम भी मुझे याद करती थी? राधे ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं याद करती थी क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूली नहीं। तुमने मुझे इसलिए याद किया कि तुमने मुझे भुला दिया होगा। याद किसी करते थे? कहती मैं आपको कभी नहीं भूली, क्योंकि मैंने आपको कभी ब्याज नहीं किया, मैं आपको कभी भूली नहीं। फिर वो पूछते हैं क्या तुझे मेरे अंदर कोई फर्क देखा? कहते हाँ। कहते सुदामा आपके पास आया था? कहते आया था। कहते ये तो फर्क हो गया, अगर आप बालकृष्ण होते तो आप सुदामा के घर जाते, आप द्वारकाधीश हो गए थे इसलिए सुदामा आपके घर आना पड़ा। मित्र को जरूरत होती तो मैं भाग के जाता उसकी सहायता करने, अब क्योंकि मैं राजा बन गया हूं तो मैंने कहा उसको बुलाओ। अब आगे पांव धोती का एहसान किया, आया तो मैं कहा। कहते ठीक, कहते ना उसमें कृष्ण थोड़ा घमंड हुआ ना। कहते हाँ वो सुदामा आया था, गरीब था तो मैंने उसको बुलाया। कहते हाँ ये तो फर्क हुआ कि जब आप बाल रूप में अगर आपको सुदामा मिलता, जो था सुदामा के साथ चलता था, तो आप सुदामा के घर जाते, वो अगर पता चलता सुदामा गरीब है, सुदामा की परेशानी नहीं है, तो आप जाते। पर चूंकि आप द्वारकाधीश हो गए थे, आपने सुदामा को बुलाया और चरण धोके ताली पिटवा दिया, देखो राज होके चरण छोड़े। तो कभी वार्तालाप है एक अलग, कभी इस बारे में बताऊंगा आपको। तो माय पॉइंट इज कि जब तक आपके अंदर बच्चे का दिल है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चे का दिल मतलब ये एंजॉय योर लाइफ। बालकृष्ण कैसे हैं? नटखट है, वो शैतानी करते हैं, वो साजिशें नहीं करते। और बड़े कृष्ण साजिशें करते हैं, जो आपने सुनी होगी, धृतराष्ट्र को मारा और कर्ण को मारा, भीष्म को मारा, शिखंडी आगे खड़ा कर दिया, ये साजिश तो थी। तो बच्चे इसलिए तो बच्चे शैतानी करते हैं, बड़े साजिश करते हैं। तो यू डोंट हैव टू डू साजिश इन लाइफ। शैतानी मैं तो कोई कहता सर बच्चा यही कहती है आदि नटखट हो रहा है, बहुत अब तो और हो, मैं और बिगाड़ता हूँ उसको। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा शैतानी तो हम करेंगे। और जब तक अपने अंदर बच्चा जिंदा रखेंगे, अपने अंदर का बालक जिंदा रखेंगे, आप कभी भी द्वारकाधीश नहीं बनेंगे, आप हमेशा बालकृष्ण नहीं मानेंगे। उम्र से कुछ नहीं होता। तभी आप कहते हैं, एक बहुत सी लाइन लिखी है एक ने, आई एम नॉट 50 year old, आई एम 18 year old with 32 years of experience। तो कुछ अच्छी लाइनें क्या काम कर जाती है कि आई एम 18 year old with 32 years of experience। अब उसने कहा इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इतनी उम्र बहुत है। तो जो आप कृष्ण शिव की बात कर रहे थे, तो आप समझिए, तो पीढ़ी बेटी ने पूछा कि शिव का जाप जरूर करो, शिव आपके अंदर आपको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। पर उम्र आपकी इतनी छोटी है कि मोक्ष की इतनी जल्दी नहीं है, तो इसलिए कृष्ण का भी करो। वो आपको जीवन, क्यों? मैं दोनों चाहिए, जीवन और मरण दोनों चाहिए, दोनों को ही करो। मैं ये नहीं, एक हो सकता है कि जैसे मैं शायद भक्त हूँ, तो इसका मतलब नहीं मैं कृष्ण भगवान की मूर्ति को नहीं वो करता, मैं वो भी कर लेता हूँ। आप देखिए हमारे मंदिर में शिव जी भी लगे हुए हैं, कृष्ण जी भी लगे हुए हैं। उल्टा देखिए, नीचे कृष्ण जी ऊपर शिव जी। अगर आप देखिए नीचे कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई है, ऊपर शिव जी लगी हुई है। तो देवताओं में भेद नहीं है। जैसे होता है ना, आप छोड़िए सब देवताओं को, आसान कर देता हूँ। आप कहते हैं खीरा खाओ, उसमें पानी है, नारियल में ये है, उसमें कैल्शियम है, आप एक ही थोड़ी चीज खाते हैं। सब्जियों में भी तो है कि पालक में आयरन है और मूली में कैल्शियम है, किसी में कुछ है। आप ऐसी डाइटें खाते। कल मैं डॉक्टर के पास गया इंजेक्शन लगवाने, तो लिखा हुआ था पथरी वालों को क्या नहीं खाना चाहिए, तो लिखा हुआ था पथरी वालों को खीरा खाना चाहिए, ये पालक नहीं खाना चाहिए, कुलथ की दाल खानी चाहिए। वो टॉपिक बना हुआ था दोनों तरफ। तो यानी हर चीज में कुछ ना कुछ है। तो ऐसे ईश्वर भी है। अब कौन बड़े कौन छोटे, इसका तो कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न होता है जब एक छोटे बच्चे से आप पूछते हैं, बेटा पापा अच्छे मम्मी अच्छी। अब बच्चा फंस गया, वो टी टी जैसे मम्मी पापा चले जाते हैं मम्मी, और मम्मी चले जाते हैं पापा। जब एक बच्चा नहीं बता पा रहा, इससे प्योर आदमी कोई नहीं होता, तो हम कैसे बता पाएंगे कृष्ण अच्छे है वो अच्छे? और हमें जरूरत क्या बताने की, चलो हमारी औकात क्या बताने की कि कृष्ण अच्छे? सही बात है, औकात क्या हमारी, थोड़ी जरूरत को हमने सही सी औकात क्या बता सके कृष्ण अच्छे है शिव अच्छे? तो बड़ा एक छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इन चक्करों में क्या मत पढ़ो और ना कभी पूछो। मैं तो हमेशा कहता हूँ बच्चे से मत पूछना, बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है। और वो कहते देखो कोई बच्चा आंसर नहीं दे, कभी आज तो कुछ सुना है बच्चा ने एकदम बोल दिया मम्मी, नहीं दोनों, नहीं दोनों। तो ये भगवान बच्चा नहीं दे पाया इस प्रश्न का उत्तर, तो आप नहीं दे पाएंगे। पर मैं आपको इसका यूज बता रहा हूँ। यूज क्या है, मतलब किस लिए भगवान ने कहा, जब भगवान पैदा हुए, शिव पैदा हुए, उन्होंने 5 रूप किए अपने, और 5वां रूप जो था जो मोक्ष देता है वो अपने पास रख लिया, वो शिव का रूप है। जो मैंने कहा था ब्रह्मा, विष्णु, विष्णु मतलब कृष्ण, रुद्र, संहार और शिव खुद।
तो वो रूप उनके पास है। तो मोक्ष की बात तब करना जब मोक्ष की बात आएगी। बस जीवन को इसलिए देखा होगा, जब जिस दिन आपकी शादी होती है, चीज और आपको बताएं, जिस दिन आपका विवाह होता है उस दिन दूल्हे को विष्णु रूप और दुल्हन को लक्ष्मी रूप माना जाता है। विवाह के दिन जब तक सर पे होता है दूल्हे के सेरा, इसलिए देखा होगा, कोशिश करता हूं कि जब मैं किसी शादी में मैं कहता हूं मेरे पाँव में छू, क्योंकि उस दिन तरीका यही है, पंडित जाते हैं पंडित यही है ना, उल्टा पंडित के पाँव नहीं छू जाते उस टाइम पर आज फैशन है, फोटोग्राफी है, पैदा होती है सास के जो नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। अदरवाइज रूल ये है कि लोग छूते हैं। अगर आप किसी गांव देहात की शादी में जाओ तो दूल्हा दुल्हन को बीच में बैठा देते हैं और फिर सारे लोग, लड़की के चाचा चाची मामा मामी बुआ, उनके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, पाँव छुएंगे, टीका करेंगे, उनको पैसे देंगे। ये रिचुअल अगर आप देखें तो गांव देहात में आपको आज भी रिचुअल, आज होते ही नहीं रिचुअल। इस शादी के बाद जब फेरे हो जाते हैं उन्हें बीच में बिठाया जाता है दूल्हा दुल्हन को, और सारे लोग की परिक्रमा करते हैं, सब भगवान की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करेंगे, पाँव छुएंगे, टीका लगाएंगे और उनके हाथ में कुछ न कुछ रखेंगे। उस दिन को विष्णु लक्ष्मी, क्योंकि वो उस दिन वो जीवन, नए जीवन का शुरुआत कर रहे हैं। उस दिन शिव की पूजा नहीं हो रही, उस दिन विष्णु, क्योंकि इनका जीवन फले फूले, तो दोनों चीजें। तो विष्णु भी जीवन में, विष्णु जीवन में सुख भी जरूरी है, जीवन में मोक्ष भी जरूरी है। वैष्णव होते हैं वो शिव जी को मानते नहीं, वो गलत है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि हम इतने कट्टर हो जाते हैं, वही हम कह रहे हैं ना, इतने, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो इतने कट्टर हो जाते हैं। ये तो प्रॉब्लम हो गई आजकल। और ये वो अपनी कहानियों में कह देंगे शिव तो उनके दास थे, ये थे वो थे, जैसे जैन समाज में भी है कि राम तो वो थे। तो भी बेटे इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वो इतने कट्टर हो जाते हैं, लगता है सब कुछ ही कृष्ण थे, कृष्ण नहीं किया, कृष्ण नहीं किया, कृष्ण ने आगे बोल दी शिव जी, वो सब तो फिर वही बात है। पर मैं नहीं कह रहा कौन बड़ा कौन छोटा, ये अलग बात है कि हम अपने फेथ को, ये हमारी ईगो, ये भी तो ईगो है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ईगो है कि मैं कौन सबसे बड़े शिव हैं, ये सबसे बड़े कृष्ण हैं, या आप कहीं सबसे बड़े गुरु आपके हैं, ये आपकी ईगो बोल रही है। अगर ऐसा होता एक ही भगवान हो तो वही है, ठीक कह रहे हैं आप। अब इस्कॉन टेम्पल वाले के साथ शिव जी की बात करो, वो शिव जी की इतनी बुराइयां करने को क्या है, वहां रहते हैं, शमशान में रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। शिव जी कृष्ण को कहते हैं क्या है, बड़ा एक ने बोला ही अभी तो लड़कियों के साथ घूमते रहते हैं, करा क्या हमने जिंदगी भर, अभी और सही झूठ बोला, कभी कपड़े को उठा के लगे किसी, कभी कुछ किया, कुछ गंगे काम किए। काटो मेरी बात को भाई, बचपन में कहानी जरूर उल्टी थी, किसी के कपड़े उठा लिए, किसी का मक्खन चुरा लिया, किसी की मटकी तोड़ दी, कुछ कर लिया, और जब बड़े हुए तो दुनिया भर का। मैंने अभी पता नहीं मेरी बात को काटो, फिर क्यों ना अपनी फौज त्याग दी। वो तो जानते थे ना कि ये हार जाएंगे, तो क्यों उन्होंने अपनी फौज मानी। उन्हें चाहिए था यार ये हार जाएंगे, मर जाएंगे, तो मैं वहां चले जाता हूं। ऐसे गुरु, ऐसे टीचर, ऐसे लीडर तो यू शुड, आपको वीक का साथ देना चाहिए था। सबसे बढ़िया सेना थी कृष्ण भगवान ने, सारी बर्बाद। वो जानते हैं इस बात, उनको पता था कि धर्म की विद्वेष सत्य जीतेगा। वही है कि कुछ, अब मैं अगर कोई वैष्णव है लेकिन उससे भिड़ना चाहूं, मैं उन्हें क्यों किया पता, इस बात का आंसर दे दें कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्यों रुक्मणी को भगा के लाए। हम तो तालियां पीट रहे हैं, आपको आपकी बहन बेटी को भगा के ले आए, तब देखो उस दिन को आप छोड़ूंगा नहीं उसको, कोई मिल जाए मुझे, तो आप क्यों करते हो? सीधी सच है ना, भगवान के तो तालियां पीट रहे हो, रुक्मणी को भगाया, रुक्मणी की चिट्ठी गई। राधा जी से शादी क्यों नहीं हुई? अभी भी एक क्यों नहीं की, चक्कर किसी और के साथ, और मैं पूछ रहा हूँ फिर क्यों नहीं की, फिर यही है। इसलिए यहाँ पर मैं राम की तारीफ करता हूँ कि भगवान राम को जब सीता से प्रेम हुआ था, एक दिन पहले वो वाटिका में सीता को मिले, तो उन्होंने अपने गुरु का धनुष तोड़ दिया। गुरु का धनुष तोड़ना कोई छोटी बात नहीं थी बेटा, गुरु की आप बात नहीं तोड़ सकते, गुरु की आप आगे नहीं तोड़ सकते। पर भगवान राम ने यही लगाया कि अगर मैं धनुष नहीं तोड़ूं और सीता का विवाह किसी और से हो जाए और तब मैं इनके बारे में सोचूंगा तो बड़ा महापाप हो जाएगा। तो गुरु का धनुष तोड़ना मतलब उन मर्यादाओं को तोड़ना। आज हम कितने तोड़ पाते हैं गुरु का धनुष? मैं हमेशा कहता हूँ हम प्यार तो कर लेते हैं, मैं 100 में से मैं फिर 1% लोग शादी नहीं करते अपनी गर्लफ्रेंड से। तो अपने पापा याद आ जाते हैं, याद आ जाता है कि पापा कितना भी मेरे पास एक और आया इसी से, सर वो कह रहा है कि यार मेरे पहले ही कहते थे मेरे घरवाले नहीं मानेंगे। भाई घरवाले मैंने तो 10 साल तक करके रहा, तो लड़की वो लड़की होगी 32 साल की। अब कल ही वो कोई आईसी को आया था कि सर लड़का ने कहा कि देखिए मैं पहले ही मना कर दिया था। मना कुछ नहीं होता, फादर कहते देख लिया बेटा कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ वो गाड़ी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, एक फ्लैट कह रहे हैं। सच्चाई है, मैं बहुत अनपेक्टेड, इसलिए मैं उन लोगों की बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ जो शादी कर लेते, अदरवाइज नहीं करते, कहानी सुनने जाते। तो भगवान राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कराए गए
कि उन्होंने उस युग में, बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, अपने गुरु के धनुष को तोड़ना। उन्होंने यही कहा कि ठीक है, गुरु को तो मैं बाद में ही मना लूंगा, पर अगर कल मैं इनसे विवाह नहीं कर पाया और इनकी छवि मेरे मन में बस गई तो ये अनर्थ हो जाएगा मुझसे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम निकाल दिया। मगर एंड में फिर शिव जी का था ना, शिव जी का था ना, तो शिव जी को गुरु हो गया। मतलब आखिर में उन्होंने सीता जी की बात भी नहीं मानी। मैंने कहा ना, फिर वो हाँ, वो एक देखिए, रामायण इज नॉट अबाउट द राम लाइफ, इट्स अबाउट हाउ राम लिव्स फॉर अदर। ये फर्क है। रामायण कभी भी राम की कथा नहीं है। राम दूसरों के लिए कैसे उनकी कथा। राम वैल्यूज के वो थे, उनके लाइफ में एक ही प्रश्न है, सीता। अगर आप राम को कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो आप सीधे के अलावा किसी चीज में कटघरे में खड़े नहीं कर सकते। सच्चाई तो है। मैं वही कहा ना कि उस टाइम का देखिए, रामायण काल में और महाभारत काल में युग का फर्क आ गया था, सालों का नहीं, युग का फर्क आ गया था। इसलिए मैं कहता हूं रामायण और उमावती की कहानी अलग है। रामायण में भाई मर रहे हैं एक दूसरे के लिए। भरत कह रहा नहीं भाई, आप नहीं करोगे तो आपकी जो पांव की जूती है वो शासन करेगी। जब रामायण वहां रहे, राम 14 साल वनवास रहे, तो भरत ने उनके पांव के खड़ाऊ को शासन में रखे और खुद गाय को अन्न खिलाते थे, और गाय जो गोबर करती थी उस गोबर में जो अन्न बचता था उसको खाते थे। कि मेरी माँ ने कहा तू शासन लेना, मैं इतना टफ रहूंगा कि ले तुम करा मेरा शासन। तो गाय को जो खाना खिलाते थे और गाय जो गोबर करती थी उस गोबर से वो छानते थे उस अन्न को, उसको खाते थे। लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं। जब लक्ष्मण पहले दिन गए, वो नींद आने लगी, तो उन्होंने नींद से रिक्वेस्ट की निद्रा देवी से कि मैं तो अपने भाई भाभी के लिए जंगल में आया हूं। तो उसने देख मेरा काम तो सुलाने है, तो तू नहीं तो किसी और को अपनी बारी दे। कैसे ऐसा कर, तो मेरी बीवी के पास जाना और उसको बोला मैंने आज्ञा दी है। तो 14 साल तक उनकी बीवी सोती रही। अब देखिए 14 साल बाद जब लक्ष्मण वापस आए और राम का राजभिषेक हो रहा था, तो लक्ष्मण को भय आने लग गई, तो तेज हंसने लग गए, बहुत हंसने लग गए। क्या हो गया, पागल हो तो हंस क्यों रहे। कहता अब मुझे नींद आई, अब 14 साल मुझे सोना पड़ेगा। उसने कहा था तो 14 साल के लिए मेरी बीवी से 14 साल बाद मैं आ जाऊंगा। और जिस दिन आज उनका सियासन हुआ, लक्ष्मण को नींद आ गई, निद्रा देवी ने उनको पकड़ लिया। ये भाई यहां भाई मर रहे हैं एक दूसरे के लिए, और वहां भाई मार रहे हैं। वहां सीता के लिए वो रावण को मार दिया, या उन्होंने द्रौपदी को ही जुए में हरा दिया। वैल्यू देखो कैसे चेंज, दोनों पिक हैं। कभी इन बातों को गौर से देखना कि रामायण में सीता जी के लिए पूरा इतना बड़ा युद्ध हुआ, और यहां पर वो ये मर्यादा थी कि आपने बीवी को जुए में बैठा लिया आपने। वहां उसने कहा कि मैंने अपनी भाभी का केवल पांव का वो देखा है, क्या पहनते हैं पांव में, ये बिछुआ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर को कभी देखा ही नहीं है। और वहां दुर्योधन कह रहा है कि उनको मेरी जंगा में बैठा और उनकी साड़ी खोल। तो अलग अलग युगों में मूल्यों का ह्रास कैसे कैसे होता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण कि राम ने रामायण में एक भी कानून नहीं तोड़ा, एक भी रूल नहीं तोड़ा। सारे रूल किसने तोड़े, रावण ने। जबकि महाभारत आते आते दुर्योधन ने एक भी रूल नहीं तोड़ा, सारे रूल तोड़े पांडवों ने और कृष्ण ने। दूध की लड़ाई हुई, रूल था खेलना। द्रौपदी हार गई थी, उदासी हो चुकी थी। अगर आप बता लॉ बुक से देखें, इसलिए कभी कहता हूं कि हमेशा कानून की परिधि में आप हमेशा हर चीज में अगर कानून देखें, हर चीज में लॉ देखें, संस्कार देखें, कल्चर देखें, तो आप बड़े रिजिड हो जाएंगे। कानून तो कह रहा था कि ठीक है, वो हार गया तो दासी थी उसकी, वो कुछ भी करे। यहां सारे रूल तोड़े इन्होंने। जब भीम का और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, तो दुर्योधन की मां ने, गंधारी ने कहा तू मेरे पास आना, लेकिन नंगा होके आना, कपड़े मत पहनियो बिल्कुल। कृष्ण समझ गए कि इस औरत ने इतने साल तक अपनी आंखों में पट्टी बांधी है, इसका इतना तेज है कि अगर किसी चीज को देख लेगी तो पूरी शील्ड हो जाएगी। तो तू पागल, इतना बड़ा आदमी मां के सामने नंगा जाएगा, थोड़ी लंगोट तो पहन ले। तो बेचारे ने इतने से में लंगोट पहन ली। मां उसी तरह समझ गई कि अभी बचेगा नहीं। उसने कहा बेटा, उसने ऐसे रोया, रोई, कहते जा तो। जब युद्ध हुआ, गदा युद्ध में यू कांट हिट अंडर द बेल्ट, तो वो तो मार रहा था, उसको लगी नहीं रही थी, क्योंकि पूरा शरीर मां की शील्ड से। इसलिए कहते हैं माँ की, गुरु की, पिता की, जिनकी आंखों में तो उनको शील्ड बता, तभी कहते हैं ये जैनियों में बहुत अच्छा है, चतुर्मासा होता है, 4-4 महीने अपने गुरु अपने घर पे रखते हैं। आम सोचे यार 4 महीने का राशन लग गया, लेकिन वो नहीं, वो जानते वो क्या मिल रहा है। जब वो उसको छू ही नहीं रहा था, तब कृष्ण भगवान ने इशारा करते हैं यहाँ मारिया, जांग में मार, और वो उसकी जांगें तोड़ देते हैं। रूल तो उन्होंने तोड़ा, चाहे उन्होंने सनसेट करा के दोबारा करा दिया। आपने अभिमन्यु पढ़ा होगा, उसने कहा था अगर मैं
सनसेट से पहले पहले नहीं मारूंगा जयद्रथ को तो मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो 2 मिनट से सनसेट छुपा दिया। धृतराष्ट्र को बोला कि नरोत्तम हाथी होते कि वो हाथी मारा, बाद में बोली वो उन्होंने ढोल बजा दिया। उसने कहा ना अश्वत्थामा हतो हता, कि उसने कहा अश्वत्थामा नाम का हाथी था। तो उन्होंने कहा जितने ने बोला अश्वत्थामा मरा लेकिन आदमी नहीं हाथी, उसने पाँ करके बजा, उन्हें सुना नहीं, उन्होंने हथियार छोड़ दिया, उसने मार दिया। धृतराष्ट्र ने कहा मैं किसी औरत से नहीं लड़ूंगा, उसने भीष्म जी ने वो शिकंडी वाई करा कर दिया और कर्ण अब चलाती है। कर्ण को जब मारा गया वो निहत्ता था, वो अपना रथ ठीक कर रहा था। उसने बोला अर्जुन को ज्यादा वीर मत बन, इसके हाथ में धनुष होगा तो उसको जीत नहीं सकता, तो अभी मार सकता है केवल उसको। तो आप देख रहे हैं कैसे मर्यादाएं टूट गई। कहा जरूर धर्म युद्ध किया, वहां भाई एक दूसरे के लिए राज्य दे रहे हैं, वहां वो कह रहा मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। तो पॉइंट इज हमारे शास्त्रों में लिखा गया है देशम कालम परिस्थिति के, देश काल परिस्थिति के हिसाब से रूल बदल सकते हैं। तो जो रामायण काल के जो रूल थे वो महाभारत काल में नहीं लगे, महाभारत के काल के रूल आज नहीं लगते। इसलिए तभी मैं कहता हूँ डोंट ब्लाइंडली फॉलो एवरीथिंग। मैं बार बार कहता हूँ कि कभी आप पढ़ो, ऋग्वेद पढ़ो। अगर ऋग्वेद के रूल है आज आप नहीं पढ़ सकते, तुम लोग आज फॉलो नहीं कर सकते ऋग्वेद, क्योंकि कल्चर हर 50 साल में बदल जाता है। नई नई देवी देवता आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा अभी पिछले 300 साल में सबसे ज्यादा हिट हुए देवी देवता हमारे साईं बाबा, 300 साल ही हुए, 300 भी नहीं, 100 साल। भैरव, शनि, खाटू श्याम जी और सबसे बड़ी संतोषी माता। अब संतोषी माता का 50 साल से पहले कोई इतिहास नहीं है। पिक्चर आई जो किसकी लड़की थी क्या थी, अब पर ठीक है, आस्था के नए नए बिंदु, नए नए नायक पैदा होते हैं, नए नए नेता पैदा होते हैं, ऐसे नए नए देवता भी पैदा होते हैं। मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा। इस रूप में नहीं था जिस रूप में पूजा हो रही है। आज भैरव के मंदिर में पूजा होती है, बाकी भगवान जी राम जी का मंदिर खाली पड़ा है। आज जाओ जरा भैरव के मंदिर में, क्योंकि अब कलयुग है, नेगेटिव चीजों की पूजा ज्यादा होगी। आज शमशानों में भीड़ लग रही है, आज मंदिरों में भीड़ नहीं है। कनखल में जाओ, अब आज की डेट में बसत में पौर नहीं हो रही, क्योंकि ये 20 साल पहले कनखल में जाता था कोई होता ही नहीं था। आज मेरे कनखल में बुकिंग, मतलब अब ये जैसे डॉक्टर का कमरा बुक कराना ना, तांत्रिक बुक करने पड़ रहे हैं। मतलब अभी ड्यूरिंग इलेक्शन मुझे कुछ पूजा करानी थी, एक भी तांत्रिक अवेलेबल नहीं था। तो जब गया मैं जी क्यों नहीं है तांत्रिक अवेलेबल, तो पता चली जी कोई 150 तांत्रिक नरेंद्र मोदी ने हायर कर रखे हैं, 100 लैब्स ऐसे कर रखे हैं, 50 नहीं। तो मैंने जब नरेंद्र मोदी के सेल में पूछा यार कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई, बस में बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम किसी पे करा नहीं रहे, पर कोई हम पे कराया बैठा। कहते नरेंद्र मोदी ने 50 दिन में 5 लाख किलोमीटर चला, हवाई जहाज से, ट्रेन से, उससे, लेकिन उसको 1 इंच भी बाल बाकी वाला बीमार पड़ा ना। नहीं तो लोग कहते हैं जैसे मान लो आपको इमरजेंसी काम करना है, पहले लोग करते थे, गर्भ गिरा देते थे, आप नहीं चाहते कि इसका बच्चा हो, ये बहुत कॉमन था गाँव देहात में। तो उसने बहुत ही बात बोली, कहते गुरु जी आप गुस्सा मत, तो हम ये नहीं करें कोई मरे, हमें कह भाई हमें मत मारना तुम, लेकिन हम भी नहीं देख रहे नरेंद्र मोदी के नाम पे और लेके कुछ पूजा। तो लिटरली मतलब कनखल में, मतलब जिनको हम कुछ नहीं समझते थे यार क्या इसके बस की है, वो भी बुक 3 महीने कनखल में पूजा नहीं, हम अब जाके धीरे 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 थोड़े पास फ्री हो गए। तो आज हो गया, यानी मंदिर में नहीं गए, वैष्णो देवी में नहीं गए, सारे नेता कनखल में गए। आज कनखल इतना बड़ा अड्डा हो गया। ये पहले कनखल था छुपा हुआ, किसी को पता नहीं चलता था क्या हो रहा है। आज बहुत कनखल, हम लोग जब हरिद्वार में इसमें पूछा कि बहुत कॉमन है, गाड़ी दिल्ली से लोग कहते हैं कनखल जाने लगे, पहले लोग जो हरिद्वार जाते थे जानते भी नहीं कनखल है 10 मिनट पहले। हाँ मुंडे, हाँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया। मैंने आपको एक किस्सा बताया भी था, वो DIG वाले, वो तो एक कितना खतरनाक किस्सा मैंने भी देखा हुआ है। तो आज की डेट में पहले तांत्रिक प्रयोग होता था दूसरे को मारने के लिए, आज के अपने को बचाने के लिए। तो पहले मैं खुद बच जाऊं। और मैं मजे की बात है, एक अच्छा साइन देखा मैंने, मैं जब कनखल जा रहा हूं, मुझे पहले 1% दिखते थे, अब 50-40% तक मुझे फॉलोअर्स दिखते हैं वहाँ। मैं वहाँ इजराइल के कुछ लोगों से मिला, तो वो बता रहे हैं, एक कह रहे जी मैं मिलिट्री अटैच हूँ, एक कहती मैं मेडिकल साइंस में PG हूँ, एक वहाँ 40-45 साल की लेडी आई हुई थी, उसने कहा मैं पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में हूँ। मतलब वहाँ लोग प्रमोट कर रहे हैं उन लोगों को कि सीखो इस शास्त्रों को, और हमारे यहाँ छुपाया जाता है। वो इस चक्कर में हिंदी सीख ली, संस्कृत सीख ली, मतलब तम सीख ली, मतलब अच्छी हिम्मत चाहिए। पहले दिक्कत को एक लिखता था, हम सोचते यार पागल सा है, डॉक्यूमेंट्री बनाने आया होगा या कोई किताब लिखने आया होगा ना, और वो टेरलॉग लिखने का होता है कि मैंने तंत्र देखा, मैंने ये देखा। तो हम आज वहाँ 40% लोग फॉरनर्स आए हैं,
जो कोई कह रहा है मैं 6 साल से हूँ, कोई कह रहा है मैं 7 साल से हूँ, वो इतनी बड़ी हिंदी बोल रहे हैं, इतने बड़े उच्चारण कर रहे हैं कि हम पागल हो गए कि हुआ क्या। तो ये नई डेवलपमेंट हो रही है।